नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब सीबीआई के मुख्यालय तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन सीबीआई निदेशक से मिलने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचा है। ये विधायक कथित ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग को लेकर सीबीआई निदेशक से ये विधायक मिलना चाहते थे, नेता मिलना चाहते थे आम आदमी पार्टी के, और अभी तक सीबीआई डायरेक्टर से उन्हें समय नहीं मिला है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने निदेशक से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया। तो इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के नेता, और इन तस्वीरों में आप आतिशी मार्लेना को देख भी रहे हैं, पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के और नेता और विधायक भी यहां पर है, लेकिन अभी ने समय नहीं मिल पाया है। सुनिए क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। पूछना चाहती हूं कि विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? उनको अभी तक जिस भी मामले में ऐसा लगा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्होंने कहा इंक्वायरी करो। तो इस मामले से इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? होने दीजिए सीबीआई की इंक्वायरी, होने दीजिए ईडी की इंक्वायरी। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उस इंक्वायरी के बाद निकल के आ जाएगा कि विनय सक्सेना जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि विनय सक्सेना जी इस पूरे मुद्दे से भाग रहे हैं। विनय सक्सेना जी इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रहे हैं। सक्सेना जी खुद एक कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद दूसरी जांच हुई एक ऐसे अफसर के द्वारा जो उनके अंडर काम कर रहा था। तो जो सीवीओ खुद उनके अंडर काम कर रहा है वो तो दबाव में रहा ही होगा। आखिरकार उन कैशियर ने भी तो खुद कहा था कि चेयरमैन विनय सक्सेना जी के दबाव में हमने ब्लैक मनी को वाइट किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच होनी चाहिए। क्यों विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से डर रहे हैं? क्यों विनय सक्सेना जी ईडी की जांच से डर रहे हैं? और आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रही है इस समय आम आदमी पार्टी। ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है। प्रश्न, तथ्य क्या कुछ है? किस आधार पर, किन विधायकों की खरीद की बात, क्या तथ्य निकल कर आ रहे हैं इस समय? हम रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है। जो गौरव, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं और उसके साथ साथ आज की इस बड़ी घटनाक्रम की जानकारी भी देता हूं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक प्लेकार्ड्स के साथ यहां पे खड़े हैं। ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच कराओ, भाजपा के पास 6300 करोड़ रुपए कहां से आए, इस तरह के प्लेकार्ड्स के साथ एक एक विधायक खड़े हैं। ठीक सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर सोमनाथ भारती भी हैं। आप लोग तथ्य क्या दे रहे हैं, क्या एविडेंस दे रहे हैं इस आरोप के पीछे? सबसे बड़ा एविडेंस तो हम सब ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी, खोखा 50 खोखा नंगा नाच पैसे का चला इस देश के अंदर। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई, गोवा में कैसे बनाई, अरुणाचल में कैसे बनाई, दिल्ली में गिराने का प्रयत्न किया, सबने देखा। हम कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से ये जो पीएचडी हासिल किया है भाजपा ने कि विदाउट हैविंग 1 एमएलए हाउ टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो ये जो डिग्री मिली है भाजपा को उसकी सत्यता की जांच करेगी तब तो सीबीआई ना। इस तरफ गौरव, दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इस तरह के नेता तमाम यहाँ खड़े हैं और लगातार मीडिया से बात करके ये कह रहे हैं कि किस तरह से मुझे भी कोई सूचना नहीं आई। तो ये तो सीधे सीधे तानाशाही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पुलिस जी अमित, हम संजय सिंह को सुनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज इस समय साफ नहीं आ रही है। वो कुछ तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं कि सांसद होने के बावजूद उन्हें मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विस्तार से बताइए, मांग क्या क्या है सीबीआई जांच की, जब मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? हम अमित से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले इस समय जो लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कई मुद्दों पर यह लड़ाई हो रही है। पहले शराब नीति को लेकर हो रही थी, फिर क्या स्कूल बने या नहीं बने, आरोप प्रत्यारोपों का दौर इस पर भी हुआ।
दिल्ली में स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो लड़ाई है वो आज सड़क पर आ गई। आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने एक दूसरे को खुली चुनौती दी थी कि आज दोनों ही दक्षिण दिल्ली के स्कूलों में जाएंगे और वहां देखेंगे क्या असल में स्कूल बने हैं, क्या वहां पर टॉयलेट्स बने हैं या टॉयलेट्स को ही क्लासरूम के रूप में दिखाया जा रहा है। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप हो रहे थे। जमीनी स्थिति क्या है, क्या हुआ वहां पर जब सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया मिले, देखिए ये तस्वीरें। 500 स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूं कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले मैंने आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। जी 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। बिल्कुल एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो गई, झूठ पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये बहस शुरू कैसे हुई, छिड़ी कहां और कैसे और किस अंजाम तक पहुंची है। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हल्ला बोल में ये बहस शुरू हुई जो जमीन तक आ गई। देखिए आप इन दोनों नेताओं को पहचानते होंगे। एक हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ और दूसरे हैं बीजेपी के गौरव। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच हो रही इस नोक-झोंक की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये वीडियो सौरभ भारद्वाज ने जारी किया है। अब आप उन दो वीडियो को देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जारी किया है। ये रहा पहला वीडियो। 500 स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में मैं भी आपकी बात आपने पहले मैंने आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। जी 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। ये रहा दूसरा वीडियो। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। बिल्कुल एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो गई, झूठ पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल जाती है। इस सियासी हंगामे की पूरी कहानी तब समझ आएगी जब आप मंगलवार को आज तक के मशहूर शो हल्ला बोल में दोनों प्रवक्ताओं को एक दूसरे की चुनौतियां सुनेंगे। हल्ला बोल में बीजेपी ने स्कूल घोटाले का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और फिर बीजेपी ने चुनौती दे डाली। चुनौती देता हूं आपको सौरभ भारद्वाज जी, कल 11 बजे अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल, मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए 11 बजे कल जहां आप बोले गौरव भाटिया पहुंचेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, स्कूल पंपोश, हाँ बताइए, उसका नाम है, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ गौरव भाटिया जी, आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्या स्कूल चिराग एन्क्लेव क्लास 1 में मिलिए 11 बजे। और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा।
हल्ला बोल के दौरान ही वक्त और जगह दोनों तय हो चुके थे, लिहाजा 11 बजे गौरव भाटिया सौरभ भारद्वाज के बताए कौटिल्य स्कूल में पहुंच गए। सौरभ भी वहां मौजूद थे। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि बार बार मांगने पर भी सौरभ भारद्वाज ने 500 स्कूलों की लिस्ट नहीं दी और एक पुराने बने स्कूल को दिखा दिया। गौरव भाटिया ने दूसरा वीडियो ट्वीट करके आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज वहां लेकर गए जहां स्कूल बन रहा था। उधर सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाए कि गौरव भाटिया स्कूल के भीतर गए ही नहीं और भाग खड़े हुए। दिल्ली में स्कूल घोटाले को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। आज तक के हल्ला बोल में चुनौती देकर और चुनौती स्वीकार करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो राजधानी दिल्ली में स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपों के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। कभी स्कूलों पर तो कभी शराब नीति को लेकर तो कभी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक दूसरे पर जुबानी जंग के शोले। लेकिन इस समय ये सीबीआई मुख्यालय में क्या चल रहा है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आतिशी को आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की नेता, कई और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6,300 करोड़ रुपए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कहां से आए, सुनिए। लोटस की जांच करो, ऑपरेशन लोटस की जांच करो, खोखा खोखा बंद करो, और मोदी जी ये बंद करो, अरे खोखा खोखा बंद करो, मोदी जी ये बंद करो, अरे खोखा खोखा नहीं चलेगा, खोखा खोखा नहीं चलेगा, खोखा खोखा नहीं चलेगा, क्या हुआ है? अरे माइक निकलो और भरत, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑपरेशन लोटस बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार को राजधानी दिल्ली में गिराने के लिए ये पूरा षड्यंत्र कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की रेड हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो या फिर एक के बाद एक जांच के आदेश हो। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उसके 40 विधायकों को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए बीजेपी ने ऑफर किए थे। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ये पूछ रही है इसके लिए आपके पास किस तरह के तथ्य हैं, उस पर अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई इसकी जांच करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का इस पर क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमएलए को खरीदने की बात, कॉल आने की बात तो हुई, स्वयं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया। अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं लेगा। एक डिप्टी सीएम को पर्सनली फोन आया, हालांकि तब तक तो यह पता था कि उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है, जैसा कि वो स्वयं बताए थे। लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया, ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। लेकिन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर ऐसी जांच होगी
जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा। और मेरे सहयोगी पंकज जैन हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक तरफ आम आदमी पार्टी के एमपी एमएलए नेता सीबीआई निदेशक से मिलना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है, तथ्य क्या है आपके पास कि आपके 40 विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती थी? मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की बात मनोज तिवारी कर रहे हैं। कुछ तथ्य क्या आम आदमी पार्टी दे पा रही है अपने इस बड़े आरोप को साबित करने के लिए? देखिए गौरव, लगातार सुबह से ये सवाल हम आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछ रहे हैं। आज सुबह हम दिल्ली विधानसभा के भीतर भी मौजूद थे, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि हंगामा हुआ और हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुतला भी दहन किया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो पुराने उन तमाम बातों का जिक्र करती है जहां पर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी फिलहाल धरना दे रही है। ये घोषित किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये धरना फिलहाल जारी रहेगा और 10 विधायकों का जो प्रतिनिधि मंडल सीबीआई दफ्तर पहुंचा हुआ है गौरव, वो लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का आगे और क्या रुख रहेगा इस मामले में, क्योंकि एक तरफ खबर ये भी आ गई है कि जो उपराज्यपाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी उस पर भी कानूनी कार्रवाई एलजी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन जो है वो काफी लंबा चलने वाला है गौरव। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे।